गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा समीक्षा क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं और इसके लेखन संबंधी सुझाव क्या हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जानेंगे कि समीक्षा का अर्थ क्या है। समीक्षा का अर्थ है जांच पड़ताल करना, दोबारा किसी चीज़ का आकलन करना। समीक्षा एक प्रकार का मूल्यांकन है। किसी पुस्तक, कार्य, फिल्म, घटना या कार्य निष्पादन को ध्यानपूर्वक देखकर उसके गुण दोषों की जांच करना समीक्षा कहलाता है। इसके अतिरिक्त किसी विषय, किसी वस्तु, रचना या विषय के संबंध में सम्यक ज्ञान प्राप्त करना, प्रत्येक तत्व का विवेचन करना ही समीक्षा कहलाता है। यूरोप में ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से इस प्रणाली का प्रचार माना जाता है। समीक्षा एक आलोचनात्मक मूल्यांकन है जिसमें कार्य के स्तर का निर्धारण किया जाता है, कार्य के मूल्यांकन को आंका जाता है, कार्य का विश्लेषण किया जाता है। यही समीक्षा कहलाता है। समीक्षा या पुनः निरीक्षण में औपचारिक मापन होता है, जैसे किसी पुस्तक या नाटक को समाचार पत्र या पत्रिका में छपने के बाद उसके बारे में व्यक्तियों की राय लेना, जिससे पुस्तक या नाटक को ग्रेड या मूल्य दिया जा सके। स्टूडेंट्स, लेखन में कुशलता व प्रभाव लाने के लिए लिखी सामग्री का पुनः निरीक्षण करना चाहिए और यह मूल्यांकन स्वयं लेखक या दूसरे व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकता है। लिखित सामग्री के बारे में प्रतिपुष्टि के आधार पर सामग्री में आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। समीक्षा में भाषा, शब्दों, व्याकरण, विराम चिन्हों या फिर विषय वस्तु का मूल्यांकन किया जाता है। समीक्षा से लेखन में प्रभावशालीता उत्पन्न होती है। सृजन यानी नवनिर्माण करना व लेखन का अर्थ है लिखना, अर्थात नया लिखना, पुराने लेखों का अनुसरण किए बिना स्वयं की क्षमता या योग्यता से लेखन करना ही सृजनात्मक लेखन कहलाता है। इसमें व्यक्ति का स्वयं का मौलिक चिंतन शामिल होता है। शास्त्र में समीक्षा का अर्थ है भाष्य के बीच में प्रकृत विषय को छोड़कर दूसरे विषय पर विचार करना। यद्यपि कुछ विद्वान चारों ओर से देखना, आलोचना और सम्यक दृष्टि से ज्ञान प्राप्त करना में अंतर उपस्थित करते हैं और समीक्षा को अधिक व्यापक रूप प्रदान करते हैं, तो भी व्यवहारिक रूप से आलोचना और समीक्षा का प्रयोग लगभग एक ही अर्थ में होता है। साहित्य के विविध तत्वों और रूपों का स्वयं दर्शन कर दूसरों के लिए उसे दृष्टव्य बनाना ही सम्यक समीक्षा का कर्म है। भारतवर्ष में राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में साहित्य समीक्षा का सूत्रपात किया था और औचित्यवादियों ने भी उसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया। जब साहित्य के संबंध में उसकी उत्पत्ति, उसके स्वरूप, उसके विविध अंगों, गुण, दोष आदि विभिन्न तत्वों और पक्षों के संबंध में सम्यक विवेचन किया जाता है तो उसे साहित्यिक समीक्षा कहते हैं। आलोचना के अंतर्गत उन सब बातों पर विचार किया जाता है जिन पर समीक्षा के अंतर्गत किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम समीक्षा लेखन के उद्देश्य क्या हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे कि समीक्षा लेखन से तात्पर्य किसी विशेष प्रकरण पर लिखे गए प्रकरण को पुनः अवलोकन करना, उसमें संभावित परिवर्तन करना। समीक्षा लेखन से पता चलता है कि किसी लेखन को दोबारा पढ़ा या लिखा गया है जिसमें मूल तथ्यों को नए ढंग से प्रस्तुत किया गया है। समीक्षा में लेखन का आलोचनात्मक विवरण होता है। विभिन्न सिद्धांतों, उपागमों के अंतर्दृष्टि को दर्शित किया जाता है। स्टूडेंट्स, तो इस आधार पर समीक्षा लेखन के कुछ उद्देश्य हैं कि जिस प्रकरण पर लेखन कर रहे हैं उसकी सीमाओं को परिभाषित करने के लिए समीक्षा लेखन किया जाता है। ऐतिहासिक के परिप्रेक्ष्य में अपने अध्ययन को स्थान देने के लिए समीक्षा लेखन किया जाता है। आशाजनक अनुसंधान विधियों का मूल्यांकन किया जाता है। अनावश्यक प्रतिलिपिकरण से बचने के लिए या अपने अध्ययन को पूर्व अध्ययन से संबंध दर्शाने के लिए। स्टूडेंट्स, अब हम समीक्षा लेखन हेतु कुछ सुझाव दिए गए हैं।
जिन पर विचार करके हम समीक्षा लेखन को और भी अधिक सफल बना सकते हैं, उन बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है कि लेख की आवश्यक जानकारी जैसे शीर्षक, रचयिता आदि का नाम होना चाहिए। लेख के प्रकाशन तिथि व अन्य जानकारी को प्रकाशन केंद्र को देना तथा अपने लेख को दोबारा पढ़ना होता है। लेख को पुनः लिखने के लिए दिशा निर्देश बना लेना चाहिए। पहली बार जब हम किसी लेख को पढ़ते हैं तो पूरे प्रकरण का अंदाज़ा होता है। उसके बाद हम लेख के गुण व दोष के बारे में भी विचार करते हैं और इसके लिए लेख को दोबारा पढ़ना होता है। लेख को दोबारा लिखने के लिए दिशा निर्देश बना लेने चाहिए। लेख का मूल्यांकन करते समय अपने विचारों को अवश्य दर्शाना चाहिए और आपके विचार लेख के विवरण तथा प्रमाण से सुमेलित होने चाहिए। समीक्षा लेखन प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति पढ़ते हैं। अपने लेख को स्थानीय जर्नल अखबार में प्रकाशित करना चाहिए, जिससे लोगों के दृष्टिकोण का पृष्ठपोषण प्राप्त हो जाता है। समीक्षा में दिए गए तर्क का प्रमाण देना चाहिए और इसके लिए आप संबंधित जो उदाहरण हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। अन्य आलोचकों का वर्णन दे सकते हैं या जिनके विचार आपके लेख से मेल करते हों। लेख की समीक्षा के लिए अपने आधार निश्चित करें और जिसके आधार पर हम समीक्षा की जाएगी। यह एक लेख तभी सफल हो सकता है जब उसकी पटकथा व पात्र पाठक के अनुकूल हों। इसलिए समीक्षा लेखन में भी यही तारतम्य होना चाहिए। समीक्षा लेखन की परस्पर तुलना करना, समीक्षा में दिए गए तर्कों को अन्य उदाहरणों के द्वारा मूल्यांकित करना, इससे प्रस्तुत विचारों को प्रमाणित किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, प्रत्येक लेख या कला का विशेष गुण होता है। लेखन में प्रयुक्त शैली, पात्र संरचना तथा भाव अभिव्यक्ति को समझकर उसके गुणों का विशेष वर्णन होना चाहिए। लेख की पूर्ण समीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग लेखन के अंत को जानने के लिए लेख को पूरा पढ़ते हैं कि कहानी का अंत क्या है। समीक्षा लेखन में एक सामान्य विचार होना चाहिए, जिसमें लेख के रहस्य को जाहिर नहीं करना चाहिए। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।